एक आदमी आया कि मोटापा है, मोटा आदमी है, वो कहता है कि मैं एक्सरसाइज कौन सी करूं। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ आपके पास ये आया कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए एक्सरसाइज कौन सी करूं। अगर आप उसको बोलोगे कि पहले मैं ये देखूंगी तेरे को ये है वो है, वो आपको वो क्या हुआ छोड़ देगा, क्या डॉक्टर को एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ेगा, वो डॉक्टर को बदल देगा। स्पेसिफिकली मोटा आदमी को यस, तो आप कौन सी एक्सरसाइज बोलोगे? हम उसको पहले दवा भी देंगे, उसकी काउंसलिंग भी करेंगे, तो साथ में उसको एक्सरसाइजेस भी मैं बताएंगे। सिर्फ एक्सरसाइज की बात बाकी हम कह रहे हैं चारों चीजें करेंगे सर। तो हम सारी एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, 11 आसन उसमें है, हम मैं आसन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इज देयर ए फार्मूला, इज देयर ए फार्मूला? नो फार्मूला एज सच। शिखा, ऑल आसन्स, ऑल एक्सरसाइजेस प्लस आयुर्वेदिक, यानी कि सारे आसन कंटिन्यू, एग्रीड, दे कैन कंटिन्यू। बट मेरा पेशेंट आया, वो कहता है ऐसा मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, मेरे को वो भी देखना है। अगर हम बोलेंगे कि सारे योग तो बैठ के करता रहा है, तो वो नहीं करेगा, नहीं करेगा। आई हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, आई एम ट्राइंग टू गेट ए प्रैक्टिकल आंसर, आई एम ट्राइंग टू गेट ए प्रैक्टिकल। मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला। शिखा, एक्चुअली डिपेंड करता है, अगर तो वो पहले से एक्सरसाइज कर चुका है, उसके बॉडी में स्टेमिना है, तो आधे घंटे में सूर्य नमस्कार एक बहुत बढ़िया 10-15 मिनट में एक्सरसाइज प्लस प्राणायाम हो जाता है। अगर उसने ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज ही नहीं करी, तो उसको हम पहले शुरू कराते हैं कि आप 10 मिनट वॉक कीजिए, 5 मिनट प्राणायाम कीजिए, और उसके बाद फिर आप कुछ आसन कीजिए, ताकि उसकी बॉडी में थोड़ी सी हलचल हो, थोड़ा सा एक्टिविटी आए। और अगर वो पहले से एक्सरसाइज कर चुका है और उसकी कोई पर्टिकुलर फॉन्डनेस है किसी एक्सरसाइज के लिए, चाहे वो स्विमिंग है, रनिंग है, तो हम उसकी तरफ उसका जहाँ रुझाव है वहाँ पे उसको भेजते हैं। डॉक्टर गुलाटी, यू वांट टू ऐड समथिंग फॉर एक्सरसाइज? इसके लिए मैं हमेशा हर कॉन्फ्रेंस, हर मीटिंग में ये कहता हूँ, सर जाए पर सैर ना जाए। अगर ये हैबिट बना लो, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, अगर आधे घंटे की भी एक्सरसाइज करने की, सैर करने की आदत बन गई, तो डेफिनेटली मोटापे को काफी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। सर जाए पर सैर ना जाए। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। वी हैव लिसन टू एवरीबॉडी। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले 40 साल की उम्र के बाद में ऐसा कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम ना चालू करें जिसके आप आदी ना हो बिना डॉक्टरी क्लियरेंस के। आई गिव यू 2 एग्जांपल्स। वी हैड एन इंडस्ट्रियलिस्ट जो सीधा ट्रेडमिल के ऊपर में उसने एक्सरसाइज करनी चालू कर दी। ही वॉज 42 एंड ही हैड ए मैसिव हार्ट अटैक एंड ही डाइड। आई हैव ए पेशेंट, डॉक्टर्स ब्रदर, नई वियाग्रा आई थी, 40 साल की उम्र थी। वियाग्रा खाने के बाद में वो अपनी बीवी को बोलता है कि मैं रात में 3 बार तुम्हारे साथ में करूंगा, एंड ही डाइड विद ए हार्ट अटैक, अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज आफ्टर द एज ऑफ 40। अमेरिका में एक खबर आई कि वॉकिंग करने से बूढ़े लोगों में जवान हो जाती है, उनकी सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव हो जाती है, और अगले दिन सारे बूढ़े सड़क पे दौड़ते हुए नजर आए, और 1 हफ्ते बाद में 5-6 निपट लिए। नो अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज आफ्टर द एज ऑफ 40 विदाउट मेडिकल क्लियरेंस। प्लीज डोंट लिसन टू अस एंड से हम 40 साल के हैं, कल से दौड़ना चालू कर देंगे बिना मेडिकल क्लियरेंस के। नो, यू हैव टू गो स्लो। दिस इज व्हाट शिखा सेड, गो स्लो। मेरी सिंपल चीज गो स्लो के 2 फार्मूलेज हैं। लेट्स सी इफ एवरीबडी एग्रीज। माय फर्स्ट फार्मूला इज 1000 कदम चलो। जब आदत पड़ जाए 1000 कदम करने की तो 2000 कदम कर दो। जब आदत पड़ जाए तो 3000 कदम, 10,000 कदम तक जाने की कोशिश करो। दिस इज कॉल्ड 10,000 कदम का फार्मूला। 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, कोई चिंता नहीं है, 1000 कदम हर आदमी चल लेता है। मेरा दूसरा फार्मूला है फार्मूला ऑफ 80 कि दिन भर में 80 मिनट चलो। सी यहाँ से लेके आप सामने तक जा रहे हो, वो भी वॉकिंग है, वो भी वॉकिंग है। दिन भर में 80 मिनट चलो, 1 हफ्ते में 80 मिनट तेज चलो। दैट मीन्स 10 मिनट रोज तेज चलना है, दैट्स ऑल। 1 हफ्ते में 10 मिनट तेज चलो। तेज चलना शुड बी एनीथिंग मोर देन 80 स्टेप्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में 80 कदम से ज़्यादा चलो, दैट इज तेज चलना। अदरवाइज साइकिलिंग इज गुड, स्विमिंग इज गुड, बाकी सब कुछ गुड है। कुछ भी नहीं करना तो जब मौका मिले तो चलो, यानी कि रिमोट कंट्रोल टीवी, मोबाइल फोन्स, लिफ्ट, 1 मंजिल के बाद में लिफ्ट पकड़ो, घर में थोड़ा बहुत जहां आपको मौका मिले चलो। सो माय लेसन फॉर टुडे इज जहां मौका मिले चलो। एंड दैट प्रोबेबली द रीजन वाई होम्योपैथ एंड आयुर्वेद में फार्मूलेज नहीं बने, क्योंकि इनका प्रमोशन था कि चलो चलो एंड चलो, जहां मौका मिले वहां पे चलो। दैट्स व्हाट द एक्सरसाइज इज। एंड वी एग्री विद योग। यस, जब आपको मौका मिले योग करो। योग आपको बॉडी के अंदर में बहुत ज़्यादा चीज़ें फायदा करता है। एंड योग इज़ नॉट ओनली आसन, योग इज़ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समटाइम्स किसी टाइम पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देन वी कम बैक फ्रॉम एक्सरसाइज, वी कम बैक टू डाइट। वी हैव डिस्कस डाइट।
Let me just summarize the diet. Let's listen to everybody. How will they? Suppose एक आदमी है, उसका वजन 100 किलो है. So let me see a typical prescription diet from each one of us. Starting from Shiga, 100 किलो का आदमी है, तोंद निकली हुई है, और just give me a standard prescription. 1, 2, 3, 4. Right. So कोई है 100 किलो का यहाँ पे जिसने सर्जरी नहीं कराई हो? कोई नहीं है. कितनी है आपकी? 56 एज. वजन कितना है? पूरा 100. वेरी गुड. पूरा 100. सो लेट्स डिफाइन. आई एम गिविंग हर पर्सनैलिटी. आप सब लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, डॉक्टर त्रिपाठी एंड मृदुला, आप भी पर्सनैलिटी देख रहे हैं. आप खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए, ताकि आप मेरे कैमरे में भी आ जाएंगे. तो let me see, let us each one of us give a typical diet to her and let's see is there a consensus or not. That means अगर ये हमारे पास में अलग अलग आती हैं तो हम लोग क्या डाइट देंगे. Let's try to see consensus बनता है कि नहीं बनता. शिखा, you want to ask some questions? You can ask. Please आगे आ जाइए. आपको डायबिटीज तो नहीं है? नहीं है. ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर है. रात में खराटे लेती हैं? मतलब पति आपके साथ में रात में शांति से सो पाते हैं कि नहीं? वो लेते हैं. आपको आप पतिदेव हैं यहाँ पे? नहीं है आपके पतिदेव यहाँ पर नहीं है. अच्छा जी, बताइए. लेती हैं खराटे जो है. और कोई ठीक है, आप कोई टिपिकल डाइट दीजिए. नी प्रॉब्लम से ऑब्वियसली. नी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि इनका वजन 40 किलो का ऊपर वाले ने बनाया था, तो इनके जो नीस बने थे, जो घुटने बने थे, वो 40 किलो के लिए बने थे. अब ये उसमें 100 किलो का वजन डालेंगी तो ऑटोमेटिकली वो तो टूटेंगे ही. उसमें बेचारे नीस क्या करेंगे. हाँ जी. जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, हो सकता है मेरा मिस्टेक हो, बट जो मुझे असेसमेंट लग रहा है इनका पित्त कफ कॉन्स्टिट्यूशन है. आप ये बताइए कि आपको हाथ गर्म रहते हैं, ठंडे रहते हैं? हाथ ठंडे रहते हैं आपके. आपको पसीना आता है कि नहीं आता? आप जरा आगे आ जाइए डॉक्टर त्रिपाठी. एक सेकंड. हाथ पकड़िए और बताइए इनकी पर्सनालिटी कौन सी है. देखिए ना सामने, ताकि हर एक को हेल्प मिल जाए. सो अगर आपको कहीं पर भी आपकी पर्सनालिटी कम से कम एक बार साल में बार बार दिखाओ ना दिखाओ, क्योंकि बार बार दिखाओगे तो मेरी फीस इनके पास चली जाएगी. तो कम से कम एक बार आयुर्वेद के पास जाके अपनी पर्सनालिटी जरूर लिख लें. जैसे ब्लड ग्रुप होता है, अपनी पर्सनालिटी जरूर लिख लें. डिस्कस कर लेंगे. कफ पित्त है. इनकी पर्सनालिटी कफ एंड पित्त है. एक बार क्या होता है कि ट्रेन के अंदर में ट्रेन लेट हो रही है, तो वात वाला क्या करेगा, वो भागेगा, बार बार जाके पूछेगा कि ट्रेन कब आएगी. इज रेस्टलेस, कभी सिगरेट कभी कुछ, और उसको वो पूछेगा कि ट्रेन कब आएगी, कितनी लेट हो जाएगी, बार बार पूछेगा. और जब कोई डांट देगा तो पीछे भाग लेगा. और पित्त वाला क्या करेगा कि ट्रेन लेट है, स्टेशन मास्टर के पास जाएगा, बोलेगा 1 घंटा लेट है, तो 1 घंटे के बाद जाएगा, बोले 1 घंटा और लेट है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा, तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि 2 घंटे हो सकती है. जब तुमने कहा था 1 घंटे लेट है तो 1 ही घंटा लेट होनी चाहिए. ये पित्त है. और कफ वाला क्या बोलेगा 1 घंटा लेट है ना, स्टेशन मास्टर बोलेगा कि मैं तो सो रहा हूँ, 1 घंटे बाद जब ट्रेन आएगी मुझे जगा देना. ही इज नॉट बॉदर्ड. दैट इज वात पित्त एंड कफ, एंड शी इज पित्त एंड कफ. शी इज पित्त एंड कफ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर त्रिपाठी. और अगर ये पित्त एंड कफ है तो इनको अगर मुझे पटाना है, मान लीजिए अभी तो नहीं, अगर ये 16 साल की होती और मैं 20 साल का होता और मुझे अगर इनको पटाना होता, तो या तो मैं इनको ले जाता मूवीज में, यानी कि एनीथिंग रिलेटेड टू विजन और एनीथिंग रिलेटेड टू सेंट एंड टेस्ट. क्या आपकी ये कमजोरी थी जब आप जवान थी? अभी नहीं, जवान थी नहीं, जब आप छोटी थी. जवान तो अभी हो. जब आप 17-18 साल की थी तो आपकी वीकनेस क्या थी? पिक्चरें देखना और टेस्ट. स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं. कौन सी स्पोर्ट्स? तो आपका वजन कितना था उस टाइम पे? 40 किलो? 56 है. तो उस वक्त में टिपिकल पित्त पर्सनालिटी थी और आगे जाके कफ में आ गई. शिखा क्विकली हर डाइट. इनकी डाइट में मॉर्निंग में मैं इनको सजेस्ट करूंगी आप क्या खाएं क्या ना खाएं. हाँ, चाय ना लें, बिकॉज वो एसिड करेगा, पित्त बढ़ाएगा. सो आपको सिर्फ ल्यूकवार्म पानी लेना चाहिए, उसमें हल्का सा 8 बूंद नींबू डाल लें. नींबू एसिडिक नहीं होता, उसका वो अल्कलाइन इफेक्ट आता है. उसके बाद नाश्ते में दूध दही से बनी हुई कोई भी चीज़ ना लें, थोड़ा सा स्प्राउट लें और फल लें. फल भी जो है हल्का, जैसे वाटरमेलन है या सीजनल एप्पल वगैरह, आम केला अवॉइड करें. लंच में जो रोटी है, इस रोटी में थोड़ा सोया आटा, थोड़ा चना आटा, थोड़ा व्हीट ब्रान जिसको हम चोकर कहते हैं, और इन सब आटे को मिला के इसमें जौ का आटा मिलाएं, बारले, जो इनके पित्त को शांत करेगा. उसके साथ ये कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, मगर सब्ज़ी को
किसी ठंडे ऑयल में पकाएं, जैसे राइस ब्रान ऑयल है या ऑलिव ऑयल है। गरम तेल में ना पकाएं। गरम तेल यानी तिल तेल है, सरसों तेल है, ऐसी तेल। साथ में मैं ये भी सजेस्ट करूँगी, ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल जूस लें, जैसे लौकी है, टमाटर है। इसका अगर आप जूस लें तो ये आपके पित्त को शांत करेगा और कफ को भी बाहर थोड़ा सा एक्टिव करेगा, बिकॉज थोड़ा सा अदरक भी डाल दें। देन लंच हो गया। फिर इवनिंग में इनको कोशिश करना चाहिए कि ये अदरक का पानी लें। अदरक एक पाचक है, डाइजेस्ट कराता है। एंड डिनर में सूप लें, और डिनर ये बिल्कुल हल्का रखें। थोड़ा दलिया ले लें, उसमें कोशिश करें कि कम से कम नमक और वेजिटेबल दलिया लें, यानी कि रिफाइंड रोटी ना लें, वेजिटेबल दलिया और साथ में सूप, ये डिनर करें। ये तो हुई शिखा जी की डाइट। आयुर्वेद में आप क्या देना चाहोगे? देखिए हमारे यहाँ कंसेप्ट है, नहीं हमारे यहाँ नहीं, आप क्या दवाई दोगे? सुन तो लीजिए, वही बता रहा हूँ कि इनको रूक्ष धान्य लेना चाहिए। मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूँ ना, आप प्रोडक्ट मांग रहे हैं। रूक्ष धान्य उसे कहते हैं जिसमें रूखापन हो, जैसे जौ, कोदो, चावल मोटा वाला, दलिया, भुने हुए सत्तू, भुने हुए गेहूं का आटा, ये हमारे यहाँ रूक्ष धान्य माना जाता है। इनसे संबंधित आप रोटी लें, चावल लें, दाल लें, सब्जी लें, इसमें कोई इतराज़ नहीं है। और अपने भोजन का आधी भूख का खाएं, ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है। उसके बाद गर्म पानी जरूर पिए, खाने के पहले गर्म पानी पिए और खाना के बाद गर्म पानी पिए। रात में बकाया डाइट, इनसे मैं सहमत हूँ। हल्का भोजन लें, दलिया लें, ये डाइट हमारे यहाँ रूक्ष धान्य का विधान। डॉक्टर मृदुला, अगर आपके पास आएगी तो आप क्या डाइट दोगे? आप पहले खेलती बहुत थी, हैं? उसके बाद आपका वजन कब से बढ़ना शुरू हुआ? आफ्टर मैरिज मेरे 3 बेटियां हैं, ऑल सिजेरियन। और ये बहाना है सबका। ये एक सेकंड ये ज़्यादातर औरतें यही बोलेंगी कि मैं तो कुछ खाती पीती नहीं, खाती नहीं हूँ तो मेरा वजन बढ़ गया, वो तो सिजेरियन से बढ़ गया, वो तो मेरी लड़कियाँ हुई तो हो गया। हाँ कोई बात नहीं। हाँ क्योंकि इनको आर्थराइटिस भी, जैसे इन्होंने बोला, हो डाइट सकता क्या है। देंगे आप? डाइट क्या देंगी? सर डाइट के लिए पहले मैं उनको जानूं तो सही कि उनकी पर्सनैलिटी है क्या, उनके क्या लक्षण है, क्या वो क्यों उनका मोटापा हुआ हो है। गया, उसके एक्सरसाइज बाद ना मैं करने prescribe से। करूंगी। Agree। सर एक्सरसाइजेज मैं सारी बताऊंगी, साथ में अपनी मेडिसिन भी दूंगी। नहीं, मेडिसिन में हम अभी तक हो सकता है सर वो ज़्यादा खाती हूँ। डॉक्टर मृदुला हमने कहा है कि हम अलग अलग डिवीजन में डिस्कस कर रहे हैं। बिहेवियर के अंदर में हम अभी आएंगे, ड्रग्स के ऊपर में अभी हम आएंगे। हमारा सवाल इस वक्त में बड़ा सिंपल है। इस वक्त में हमारा सिंपल सवाल है कि अगर ये एक्सरसाइज आप करोगे तो आप इनके टाइम पे तो क्या दोगे? डाइट के अंदर में क्या दोगे? ये जो कह रही हैं उसका मैं जवाब दे रही हूँ। वेरी गुड। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पहले थी, फर्स्ट क्लास टू लेकर ग्रेजुएशन तक। ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई, फिर 2 साल बाद बच्चे, एक्सरसाइज का नामो निशान। तो फिर इसका क्या हुआ कि मोटापे का नंबर 1 कारण क्या है? शादी। तो आप क्या डाइट देंगे? नहीं, नो एक्सरसाइज वाई? बिकॉज ऑफ शादी। तो जिसको मोटा नहीं होना, शादी ना करें। हाँ जी सर, मैं आप क्या देंगे डाइट? मैं ज़रूर। सबसे पहले सवेरे जब भी वो उठते हैं कि उठने के बाद 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी पी ले दीजिए, और 2 घंटे तक हम एक्सरसाइज वगैरह करें, लेकिन कुछ नहीं लेना चाहिए। ठीक है। हाँ, 3 खाना खाएंगे, लेकिन हमारा बताता है कि सुस्निग्ध मुद्राहारस्य चतुर्थांश वर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत मिताहार सवचर। मतलब है कि वहाँ 3 चीज़ें हैं कि द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द स्टेट ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन जब भी आप 3 खाना खाते हैं कि 1/4 ऑफ योर हंगर और द स्टमक शुड बी एम्प्टी ऑलवेज थ्रू आउट लाइफ। जो भी वो करता है उसका आदत, दैट्स वन थिंग। सेकेंड वन इज़ मोस्ट एम्फोसिस विल मेक ऑन द कामनेस ऑफ द माइंड बिफोर एंड आफ्टर। वो आपने ये करते हैं कि आदत सर हो जाए। 3 खाना में चले कर, देन आई फाउंड दैट रीजनल इस दिल्ली के आप रहते हैं कि दिल्ली के आजू बाजू में जो भी आपका सात्विक भोजन मिलता है, फल हो जो भी, वो खाए, वो आपके लिए अच्छा रहता है सर। डॉक्टर भाटिया एक ऐसी साइंस के साथ में जुड़े हुए हैं जहाँ पे इन्होंने आजकल हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। सारी पैथिस का कंसेंसस हमें सिखाया तो डॉक्टर भाटिया जैसे लोगों ने, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि हमारे पेट के अंदर में कढ़ाई होती है जिसे स्टमक बोलते हैं। हमारा ईसोफेगस हमारी कड़छी है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी डाइनिंग टेबल है, और बड़ी आंत हमारी जो है वो कचरा टेबल है, रेक्टम हमारा कचरा टेबल है, और बड़ी आंत जो है हमारी वो एक अलग टेबल है जहाँ पे हम पिरोस के जो खाना बच गया अलग से रखते हैं, फ्रिज की तरह काम करती है। तो डॉक्टर भाटिया ने ये देखा कि इन जैसे लोगों ने देखा कि अगर आपके घर में कढ़ाई बड़ी हो तो खाना ज़्यादा बनेगा, और डाइनिंग टेबल में अगर आपकी जो 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 जिस पे आप खाना खा रहे हो, अगर आप स्वीट डिश की प्लेट में खाना खाओगे
तो आप खाना 500 ग्राम कम मतलब आप कम से कम 50% खाना कम खाओगे। और अगर आप 2 इंच बढ़ा दो साइज़ प्लेट का तो आपकी मात्रा खाने की 25% बढ़ जाती है। किसी ने भी इन लोगों को बताया कि भाई प्लेट के साइज़ से आदमी मोटा पतला हो जाता है, तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया, तो क्यों ना आदमी की जो कढ़ाई है उसका साइज़ कम कर दें। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने जो है काट के आदमी की जो कढ़ाई है वो तो कढ़ाई छोटी कर दो। फिर हमने इनसे पूछा कढ़ाई छोटी का मतलब क्या है, बोलते इतनी छोटी कर दो कि 60 ग्राम से ज़्यादा आदमी खाना ना खा सके। 60 ग्राम नॉर्मल आदमी समझते हैं कितना खाता है। अगर आप खाना खा रहे हो घर में तो 200 ग्राम, अगर आप खाना खा रहे हो रेस्टोरेंट में तो 300 ग्राम, और अगर आप खाना खा रहे हो शादी में तो 500 ग्राम। ये आपका नॉर्मल खाना है। शादी में खाना खाने जाओगे 2 घंटे तक खाना खाओगे। अगर आप 20 मिनट खाना खाते हो तो 200 ग्राम, रेस्टोरेंट में जाते हो तो आधा घंटा बैठते हो तो 300 ग्राम, और अगर शादी में जा रहे हो 2 घंटे बैठते हो वहाँ पे तो 500 ग्राम आप खाना खाते हो। ये आपका है। ये कहते हैं मैं तो 60 ग्राम की, मैं तो आपकी जो प्लेट है उसमें दोबारा रिफिलिंग अलाउड ही नहीं है, आप 60 ग्राम में ही आपको लगेगा पेट भर गया। तो इन्होंने 60 ग्राम की हमारी कढ़ाई कर दी, और फिर इन्होंने देखा कि वजन तो कम हो ही रहा है, डायबिटीज़ भी गायब हो रही है। इन्होंने देखा, तो जब इन्होंने बोला 60 ग्राम तो मेरे को एकदम से डॉक्टर त्रिपाठी की याद आई कि डॉक्टर त्रिपाठी ने एक बार हमें पढ़ाया था कि खाना उतना सामान उतना लो जो एक मुट्ठी में आ जाए, और खाना उतना लो जो 2 हथेली में आ जाए। तो मैंने अचानक एक दिन मैंने पानी लिया और नाप के सिरिंज से नाप के मेरा हथेली में डालना चालू करा, तो देखा एग्जैक्ट 60 ml कि मेरी हथेली में 60 ml पानी आता है, 60 ml के बाद पानी गिरता है। तो मैंने कहा बात बन गई। मैंने कहा इन्होंने बोला कि 60 ml की कढ़ाई बना दो, इन्होंने बोला है 60 ml से ज़्यादा खाना मत खाओ, तो मैंने कहा 60 को 80 कर दो, तो मेरे फार्मूला 80 में फिट बैठ गया कि 80 ml का अगर आप, यानी कि मतलब ये है या तो आप 80 ml से ज़्यादा लिक्विड एक बारी में मत लो, ये इन्होंने बोला। इन्होंने क्या बोला कि 1/4, इन्होंने भी बोला कम खाओ, आयुर्वेद वाले भी बोल रहे हैं कम खाओ, अब ये कह रहे हैं आधा करो, वो कहते हैं 1/4, ये 1/3, नंबर तो आना चाहिए ना। सो फार्मूला इज 80 ml से ज़्यादा लिक्विड एक बारी में मत लो, और 80 ग्राम से ज़्यादा एक बार खाना मत खाओ। तो इसको हम बोलते हैं, ये बोलते हैं बेरियाटिक सर्जरी, हम इसको बोलते हैं नाइफलेस बेरियाटिक सर्जरी। बिना नाइफ के बेरियाटिक सर्जरी आप कर रहे हो, यानी कि वही प्रिंसिपल को आप फॉलो करने मुश्किल है बिना बिहेवियरल थेरेपी के, बिकॉज बार बार बिहेवियरल थेरेपी की तरफ आ रही है जहाँ हम आएंगे मृदुला जी जो हैं। सो बिहेवियरल थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे तो आपको फोर्स हो गया और वहाँ पे आपका मन नहीं मान रहा उसके साथ में। तो क्या आप इससे एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, पर आपको मैं फार्मूला नंबर 1 का मालिक बना देता हूँ कि इतना अच्छा डिराइव किया है इन्होंने कि जो हम अपना ऑपरेशन करते हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 ml से 80 ml की स्टमक को बना देते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट को सेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। और जब सेटिस्फेक्शन हो जाएगी अब और खाना नहीं खाना है, तो उसमें पहले वाला जो फैट है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। इनके लिए मैं मैडम के लिए एक एडवाइस जरूर दूंगा फ्रॉम द डाइटरी एस्पेक्ट बिफोर वी कम टू द सर्जरी। टेक हाफ ऑफ द मील एट द टाइम ऑफ द मील्स एंड नो मील्स इन बिटवीन द मील्स। मोस्ट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा हमारी जो कमजोरी होती है, और स्पेशली हमारी पंजाबी औरतों की, यही कि पहले 2 फुल्के खानी है सारा दिन, पर ये नहीं पता कि रसोई में जाके हर खाने को टेस्ट करती हैं, जब यह समोसा आता है या हर चीज में, तो टेक हाफ ऑफ द मील एट द टाइम ऑफ द मील एंड नो मील्स इन बिटवीन द मील्स। उससे डेफिनेटली वेट रिड्यूस किया जा सकता है।